आइए एक नज़र डालें हमारे गुज़िश्ता हफ्ते यानी 20 सितंबर 2025 के विनर्स पर। हमारे 5th प्राइज़ विनर है ज़हीम अब्बास सैयद जुन्नर पुणे से, जिन्हें मिली है एक वेइंग स्केल। हमारे 4th प्राइज़ विनर है अब्बास वासनवाला डोंगरी मुंबई से, जिन्हें मिला है एक कॉफ़ी ब्लेंडर। हमारी 3rd प्राइज़ विनर है नरजिस सलमान नकवी सांगली महाराष्ट्र से, जिन्हें मिला है एक पावरफुल आयन। हमारी 2nd प्राइज़ विनर है रजवाना रूपानी अहमदाबाद गुजरात से, जिन्हें मिला है एक इलेक्ट्रिक ब्रश। और हमारे मेगा प्राइज़ विनर है मुमताज़ मोहसिन बीमानी डोंगरी मुंबई से, जिन्हें मिली है एक हॉट प्लेट। बहुत बहुत मुबारक हो आप तमाम विनर्स को। अल्लाह आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार खैर मकदम करता हूँ आपके बिल्कुल ही पसंदीदा प्रोग्राम में, जिसका उन्वान है जीतो मगर इल्म से, कि जहाँ पर आप मुख्तसर वक्त में जीत सकते हैं ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेस। प्रोग्राम का आगाज़ हम अपने वक्त के इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ की ज़हूर की दुआ के साथ करते कि खुदावंद आलम की बारगाह में हम दुआ गो है कि हमारे ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए और हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमाए। हम अपने वक्त के इमाम की खिदमत में उनके बाबा इमाम हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम की शान में अशार पढ़कर करना चाहेंगे कि शायर ने क्या खूब कहा है। कंज़े मख्फी की है रोशनी अस्करी, दीनो ईमान की है ज़िंदगी अस्करी, है जमाल उसका मिसले रसूल खुदा, है जलालत में मिसले अली अस्करी। मैं पुकारूं जो तुझको अली आएंगे, तू मुजस्सम है नादे अली अस्करी। विर्द दो है मगर एक ही तासीर है, मुर्तज़ा मुर्तज़ा अस्करी अस्करी। इसी के साथ आप तमाम हज़रात का फिर एक बार इस्तकबाल करता हूँ आपके प्रोग्राम जीतो मगर इल्म से। बस आपको ये करना है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 9167861105, आई रिपीट, आपकी स्क्रीन पर भी ये नंबर कंटिन्यूस डिस्प्ले होता रह रहा है 9167861105। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव करें एज चैनल विन। अब अपने व्हाट्सएप को ओपन करें, उसे अगर ये नंबर डिस्प्ले नहीं हो रहा तो रिफ्रेश करें और सर्च बॉक्स में टाइप करें चैनल विन, उसे ओपन करें। मैसेजिंग सेक्शन में जाए, सबसे पहले अपना नाम, उसके नीचे देखिए यही फॉर्मेट में आपको आंसर्स भेजना है। और एक बात को जरूर ध्यान में रखें कि आंसर्स आपको इस प्रोग्राम, आपको जो एड्रेस है और जो एरिया है, आपको सवाल पूछने के बाद भेजना है। आप अगर प्रोग्राम से पहले अपने एरिया और लोकेशन भेजोगे तो वाइल यू आंसर द करेक्ट आंसर, वाइल यू गिव द करेक्ट आंसर, तो हमें जो है इतना पूरा पीछे जाना पड़ता है आपके एड्रेस और एरिया को देखने के लिए। सो इट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। सो आपसे गुजारिश है कि इसी फॉर्मेट में सबसे पहले अपना नाम, हर आंसर में देखिए हर जवाब में आपको यही करना है, अपना नाम, उसके नीचे आपके एरिया और उसके नीचे एक ब्लैंक स्पेस उस सवाल के जवाब के लिए जो आपसे इस वक्त पूछा जाने वाला है। कुछ चंद गुजारिशात आपसे करता चलूँ कि चैनल विन के मशहूर प्रोग्राम मसाइल ज़िंदगी जो पिछले 15 सालों से लगातार हर फ्राइडे को आता है, ये प्रोग्राम के 1000 यानी 1000 एपिसोड अल्हम्दुलिल्लाह यस्टरडे इस फ्राइडे को कंप्लीट हो चुके हैं। तो चैनल विन आप तमाम व्यूअर्स का और उन तमाम लोगों का जो रेगुलरली सवालात भेजते थे इस प्रोग्राम पर, उनका शुक्रिया अदा करती है। और आगे भी उम्मीद है कि आप इसी जोशो जज्बे के साथ आप सवाल भेजोगे। आपसे गुजारिश है कि ये 1000वां एपिसोड जो है चैनल विन के मेन यूट्यूब पेज पे इस वक्त अपलोडेड है, तो इसे ज़रूर देखें। 2 पार्ट्स में अपलोडेड है, इसे ज़रूर देखें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आइए सबसे पहले हमारे फर्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, लेकिन अगर आप इस सवाल का सही जवाब देते हो तो आप जीत सकते हो एक इलेक्ट्रिकल कॉफ़ी पॉट। यस, यू कैन विन एन इलेक्ट्रिकल कॉफ़ी पॉट। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ के तीसरे नायब कौन थे? आई रिपीट, इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ के तीसरे नायब कौन थे? एंड योर टाइम स्टार्ट्स हियर। हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के तीसरे नायब का नाम जानना है। हु वाज द थर्ड डेप्यूटी ऑफ इमाम महदी अलैहिस्सलाम? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के तीसरे नायब का नाम क्या था? मैं बच्चों को एक आसान सी ट्रिक बता दूं कि नवाब अरबा को अगर आपको याद रखना है तो यू शुड रिमेंबर द एक्रोनिम उम्हा। उस्मान बिन सईद अमरी, मोहम्मद बिन उस्मान सईद अमरी डैश और अली इब्न मोहम्मद अस्समूरी। यस, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के तीसरे नायब का नाम क्या था? हु वाज द
थर्ड डेप्यूटी ऑफ इमाम महदी अलैहिस्सलाम। यस, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप बचपन से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ते रहते हो और बच्चों को ये सब पता होता है, क्लासेस वगैरह में ये सब सिखाया जाता है। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के तीसरे नायब का नाम क्या था? वी वांट टू नो द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ आपका वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। क्वेश्चन ये था कि इमाम महदी अजल्लाहु ताला फरजो शरीफ के तीसरे नायब का नाम क्या था? इमाम महदी के तीसरे नायब कौन थे? और सही जवाब है जनाब हुसैन इब्न रूह अल-नौबख्ती। हुसैन इब्न रूह अल-नौबख्ती, इट इज़ द करेक्ट आंसर। अब आए देखिए कि कौन है वो खुश नसीब जिन्होंने जीता है एक इलेक्ट्रिकल कॉफ़ी पॉट, एंड उनका नाम है वसीम रजा जमानी। आई रिपीट हिज नेम, ब्रदर वसीम रजा जमानी from Ahmedabad, Gujarat has given the correct answer, which is Hussain ibn Ruh al-Nawbakhti. Brother Wasim Raza Jamani from Ahmedabad, Gujarat has given the correct answer. बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप हो वो खुश नसीब जिन्होंने एक जीता है कि इलेक्ट्रिकल कॉफी पॉट। नाउ वी मूव ऑन टू अ सेकंड क्वेश्चन, और अगर आप इस सवाल का सही जवाब इन द क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम देते हो तो आप जीत सकते हो एक पावरफुल फूड प्रोसेसर। यस, और दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वो कौन से इमाम थे जो अपनी जिंदगी में एक बार भी हज नहीं कर पाए? आई रिपीट द क्वेश्चन, लिसन इट वेरी केयरफुली। वो कौन से इमाम थे जो अपनी जिंदगी में एक बार भी हज नहीं कर पाए? एंड योर टाइम स्टार्ट्स हियर। यू शुड नो दिस आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन से इमाम थे जो अपनी जिंदगी में एक बार भी हज नहीं कर पाए? Which imam was unable to perform Hajj during his lifetime? काफ़ी आसान क्वेश्चन है और आपने इसका जवाब आपको शायद पता भी हो। हम चाहते हैं कि आप इसे जल्द से जल्द हमें भेजें, एंड क्योंकि बाज़ उलमा ये कहते हैं, बाज़ रिवायात में ये भी है कि क्योंकि सीवियर हाउस अरेस्ट की वजह से उन्हें ज़िंदगी भर जो है हाउस अरेस्ट करके रखा गया, तो इस वजह से उनके मूवमेंट्स काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड थे और वो हज जो है करने नहीं जा पाए ड्यू टू हाउस अरेस्ट, कंटिन्यूस हाउस अरेस्ट। आई रिपीट द क्वेश्चन। वो कौन से इमाम थे जो अपनी जिंदगी में एक बार भी हज नहीं कर पाए? वो कौन से इमाम थे जो अपनी जिंदगी में एक बार भी हज नहीं कर पाए? और इसी के साथ आपका वक्त खत्म होता है। क्वेश्चन ये था वो कौन से इमाम थे जो अपनी जिंदगी में एक बार भी हज नहीं कर पाए, एंड द करेक्ट आंसर इज इमाम हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम, 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। अब आए देखिए कि कौन है वो खुश नसीब जिन्होंने जीता है एक फूड प्रोसेसर, और उनका नाम है ब्रदर सैयद मोहम्मद नादिर। ब्रदर सैयद मोहम्मद नादिर फ्रॉम जुन्नर पुणे हैज गिवन द राइट आंसर। ब्रदर सैयद मोहम्मद नादिर फ्रॉम जुन्नर पुणे हैज गिवन द करेक्ट आंसर। बहुत बहुत मुबारक हो ब्रदर नादिर कि आप हो वो खुश नसीब जिन्होंने जीता है एक फूड प्रोसेसर। हम अपने अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं, और जैसा आप याद रखिएगा कि जैसे जैसे सवाल बढ़ते हैं, स्टेजेस बढ़ते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल और इंक्रीज होता है। सो आई होप आप इन क्वेश्चंस का आंसर जो है ढूंढने की कोशिश करोगे, और अगर आप तीसरे सवाल का सही जवाब देते हो तो आप जीत सकते हो एक पावरफुल हैंड ब्लेंडर। यस, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एक पावरफुल हैंड ब्लेंडर। और तीसरा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इमाम की जानिब से जो खत आता है उसे क्या कहते हैं? आई रिपीट द क्वेश्चन, लिसन इट वेरी केयरफुली। इमाम की जानिब से जो खत आता है उसे हम क्या कहते हैं? एंड योर टाइम स्टार्ट्स हियर। जल्दी से हिंट देता चलूं कि हम जो इमाम को खत लिखते हैं उसे हम अरीजा कहते हैं, और इमाम की जानिब से जो खत हमें आता है उसे क्या कहा जाता है? आई रिपीट द क्वेश्चन। देखिए, पहले आप समझ लीजिए कि हम जो इमाम को खत लिखते हैं इट इज कॉल्ड एज अरीजा। हम इमाम को अरीजा लिखते हैं, तो इमाम जो लेटर हमें लेटर बैक लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको इसका आंसर पता होगा। इमाम जो हमें लेटर लिखते हैं, इमाम की जानिब से जो खत आता है उसे क्या कहा जाता है? और एक बात याद रखिएगा, इमाम के खत पे हमेशा इमाम की जो है मोहर लगी हुई होती है, और अगर आप
इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के खुतूत को पढ़ना चाहते हो तो कमालुद्दीन व तमामुन्नेमा शेख सदूक अलैहिर्रहमा की किताब है, इसे रेफ़र कर सकते हो। किताब अल-ग़ैबा ऑफ शेख तूसी अलैहिर्रहमा, हु इज़ ऑल्सो नोन एज शेख ताइफ़ा, आप उनकी किताब रेफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपको लेटर्स मिल जाएंगे। एंड योर टाइम स्टॉप्स हियर इटसेल्फ। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे कि इमाम की जानिब से जो ख़त आता है उसे क्या कहते हैं? हम जो लिखते हैं उसे अरीज़ा कहते हैं, तो इमाम की जानिब से जो ख़त आता है उसे क्या कहते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज तौक़ी। इमाम की जानिब से जो ख़त आता है उसे कहा जाता है तौक़ी। तौक़ी इज द करेक्ट आंसर। अब आए देखिए कि कौन है वो खुशनसीब जिन्होंने जीता है एक हैंड ब्लेंडर, एक पावरफुल हैंड ब्लेंडर, और उनका नाम है सिस्टर सहर फातिमा। सिस्टर सहर फातिमा फ्रॉम बालागंज लखनऊ। आई रिपीट हर नेम, सिस्टर सहर फातिमा फ्रॉम बालागंज लखनऊ हैज गिवन द करेक्ट आंसर। बहुत बहुत मुबारक हो सिस्टर सहर फातिमा के आप हो वो खुशनसीब जिन्होंने जीता है एक पावरफुल हैंड ब्लेंडर। अल्लाह आपके इल्म में मजीद इजाफा फरमाए और हमारे तमाम व्यूअर्स, तमाम पार्टिसिपेंट्स के भी इल्म में मजीद इजाफा फरमाए। नाउ we move on to a second last question, and as you know the difficulty increases। और अगर आप इस सवाल का सही जवाब देते हो इन द क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम तो आप जीत सकते हो एक हैंडी फेशियल स्टीमर। यस, एक फेशियल स्टीमर, हैंडी फेशियल स्टीमर आप जीत सकते हो। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बिहार अल अनवार इस किताब के मुसन्निफ कौन थे? I'll repeat, बिहार अल अनवार इस किताब के मुसन्निफ कौन थे? एंड योर टाइम स्टार्ट्स हियर इटसेल्फ। आपको बता दें कि बिहार अल अनवार मींस ओशियन ऑफ लाइट्स, यानी इसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की अहादीस है, बहुत सारी अहादीसें मौजूद है। आपको ऑप्शंस देता चलूँ कि बिहार अल अनवार के मुसन्निफ का नाम क्या है। आपको 3 ऑप्शंस देता हूँ, यू शुड सिलेक्ट वन, विच इज़ अल्लामा बाक़िर मजलिसी, अल्लामा अमीनी या शेख हुर्र आमिली। आई रिपीट, अल्लामा बाक़िर मजलिसी, अल्लामा अमीनी या शेख हुर्र आमिली। फिर एक बार क्वेश्चन दोहरा दूँ, यू आर गेटिंग 2 मिनट्स, सो सोचिए समझिए फिर ही जवाब दीजिएगा। बिहार अल अनवार, बिहार अल अनवार इस किताब के मुसन्निफ कौन थे? वॉज इट अल्लामा बाक़िर मजलिसी अलैहिर्रहमा, वॉज इट अल्लामा अमीनी अलैहिर्रहमा, और वॉज इट शेख हुर्र आमिली अलैहिर्रहमा? आपको बता दे कि इट इज़ एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस। इस आलिम दीन ने जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ मिल के कलेक्टिवली जो है 30 सालों की इनकी मेहनत है, और ओरिजिनली ये 25 वॉल्यूम्स में लिखी गई थी, 25 जिल्दों पे मुश्तमिल थी ये किताब, लेकिन जब पब्लिश की गई तो ये एक्सपांड होके 110 जिल्दों में बढ़ गई। 110 जिल्दों में अभी ये मौजूद है, और ये किताब अपने आप में एक लाइब्रेरी है। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस किताब का आउट ऑफ 110 यानी 110 जिल्दों में से 94 वॉल्यूम्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया है। सो इट इज़ वेरी एक्सेसिबल। आपको अगर इस किताब को पढ़ना है तो आप जो है इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है तो खुसूसन हम आपको वेबसाइट भी बताते थे, यू शुड रिफर हुब्बे अली, दैट्स अ वेबसाइट hubbeali.com। तो आप उस पर जाइए और जो है इस किताब को इंग्लिश वर्जन में आप पढ़ सकते हो। 94 वॉल्यूम्स जो है अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन हो गया है। तो इट इज़ अ वेरी यूजफुल बुक। बिहार अल अनवार, ये मेहनत है उन आलिम दीन और उनके स्टूडेंट्स की कलेक्टिव मेहनत है। और इसी के साथ आपका टाइम यहीं पे स्टॉप होता है। क्वेश्चन है, बिहार अल अनवार इस किताब के मुसन्निफ कौन थे? एंड द करेक्ट आंसर इज अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा, अल्लामा बाक़िर मजलिसी अलैहिर्रहमा। यानी हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद बाक़िर मजलिसी, अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी वॉज द ऑथर ऑफ दिस बुक। तो मजलिस दूम ही इज़ ऑल्सो नोन एज, और मजलिस अव्वल ही इज़ मोहम्मद तकी मजलिसी जो उनके फादर थे। इट इज़ फॉर योर नॉलेज। तो अल्लामा मजलिसी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आए देखिए कि कौन है वो खुशनसीब जिन्होंने जीता है एक हैंडी फेशियल स्टीमर, और उनका नाम है ब्रदर मेहदी रजा मोहम्मद अली। ब्रदर मेहदी रजा मोहम्मद अली फ्रॉम मऊआ गुजरात हैज़ गिवन द करेक्ट आंसर। ब्रदर मेहदी रजा मोहम्मद अली फ्रॉम मऊआ गुजरात हैज़ गिवन द करेक्ट आंसर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप हो वो खुशनसीब जिन्होंने जीता है एक हैंडी फेशियल स्टीमर। आपसे
मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल विन बहुत मेहनत करता है ऐसे प्रोग्राम्स को नशर करने में, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम को ज़माने में फैलाने के लिए। तो इस लिहाज से चैनल विन ने अपने प्रोग्राम्स के लिए कैटेगराइजेशन किया है यूट्यूब पेजेस में अलग अलग। जैसे चैनल विन का मेन पेज मौजूद है, आप उसे भी जाए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स एंड फैमिली तक पहुंचाए। नौहा दुआ एंड ज़ियारात, इसके लिए अलग जो है चैनल विन ने रूहानी जो है हम कह सकते हैं ग़िज़ा के लिए एक अलग यूट्यूब पेज है, नौहा दुआ एंड ज़ियारात। आप इस पर भी जाके सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें। और मसाइल ज़िंदगी का भी एक अलग से यूट्यूब पेज क्रिएट किया गया है, आप उसे भी सब्सक्राइब करें। और चैनल विन मजालिस, ये अलग यूट्यूब पेज जहाँ पे उर्दू और इंग्लिश जो है खुतबा और ज़ाकिरीन की जो है मजालिस मौजूद है, तो आप इसे भी सब्सक्राइब करें। नाउ वी मूव ऑन टू अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज, जीतो मगर इल्म से। और अगर आप इस सवाल का सही जवाब देते हो तो आप जीत सकते हो आज के इस एपिसोड का मेगा प्राइज, जो है एक मल्टी फंक्शनल फूड ब्लेंडर। यस, इस एपिसोड का मेगा प्राइज है एक मल्टी फंक्शनल फूड ब्लेंडर। लेकिन याद रहे कि यह क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा टफ। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, लेकिन सोचिए समझिए और फिर ही जवाब दीजिएगा। तो आर यू रेडी फॉर प्लेइंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज, जीतो मगर इल्म से। और आखिरी सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर, किस हिजरी सन को तनासुर अल नुजूम, द ईयर ऑफ फॉलिंग स्टार्स कहा जाता है? आई रिपीट द क्वेश्चन, किस हिजरी सन को तनासुर अन नुजूम यानी द ईयर ऑफ फॉलिंग स्टार्स कहा जाता है? आपका वक्त शुरू होता है अब। आपको जल्दी से मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता चलूं कि ये वो साल था कि जिसमें गैबत कुबरा, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बड़ी गैबत का आगाज हुआ था। आपको ये साल याद रखना है। तनासुर अन नुजूम मीन्स द ईयर ऑफ फॉलिंग स्टार्स, यानी वो साल जहां पे बहुत सारे सितारे गिरे थे। सितारे गिरना ये मजाजी है, एक मेटाफर है, यानी इस साल में जो है बहुत सारे जो है मजहब तशय्युअ के उलमाए कराम का इसी साल इंतकाल हुआ था। मिसाल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के चौथे नायब अली इब्न मोहम्मद अस्समूरी, जनाब अली इब्न मोहम्मद अस्समूरी का इसी साल इंतकाल हुआ था। शेख कुलैनी जो किताब अल काफ़ी के मुसन्निफ़ है, इसी साल उनका इंतकाल हुआ था। और ख़ुद शेख सदूक़ अलैहिर्रहमा के बाबा, उनके वालिद अली इब्न हुसैन इब्न मूसा इब्न बाबवे अल क़ुम्मी, इनका भी इंतकाल इसी साल हुआ था। यानी बहुत सारे शिया उलमा इसी साल उनका इंतकाल हुआ था। तो बाद में मजाजी तौर पे इस साल को कहा जाता है तनासुर अन नुजूम, यानी द ईयर ऑफ फॉलिंग स्टार्स। यानी बहुत सारे उलमा यानी मजहब तशय्युअ के लिए ये साल बहुत ज़्यादा आफत वाला साल था। ये वही साल था, देखिए ये वही साल था जिसमें गैबत कुबरा का आगाज हुआ था। सोचिए, ये वही साल था कि जिसमें गैबत कुबरा का आगाज हुआ था। इन्हीं तमाम वजूहात के बिना पर इसे कहा जाता है तनासुर अन नुजूम, यानी द ईयर ऑफ फॉलिंग स्टार्स। वी वांट टू नो द एग्जैक्ट ईयर, वो कौन सा हिजरी साल था। तनासुर अन नुजूम, तनासुर अन नुजूम, which year is also known as the year of falling stars? Which year is also known as the year of falling stars? तनासुर अन नुजूम मीन्स द ईयर ऑफ फॉलिंग स्टार्स। इसमें मजहब तशय्युअ के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत वाला साल था। खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बड़ी गैबत का आगाज़, गैबत कुबरा का आगाज़ इसी साल से हुआ। तो मजाजी तौर पे इसे तनासुर, वो साल यानी तनासुर अन नुजूम, यानी वो साल जिसमें बहुत ज़्यादा जो है लॉस हुआ है। एंड योर टाइम स्टॉप्स हियर। अब आए देखें कि कौन है वो खुश नसीब जिन्होंने इस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, वाकई ये क्वेश्चन एक डिफ़िकल्ट वन था, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है और जीता है आज के जीतो मगर इल्म से का मेगा प्राइज, जो है एक मल्टी फंक्शनल फूड ब्लेंडर। और उनका नाम है सिस्टर जीनत फ्रॉम मजगांव, बॉम्बे। आई रिपीट अ नेम, सिस्टर जीनत फ्रॉम मजगांव, बॉम्बे हैज गिवन द करेक्ट आंसर। सिस्टर जीनत फ्रॉम मजगांव, बॉम्बे हैज गिवन द करेक्ट आंसर। उसका करेक्ट आंसर है सन 329 हिजरी, 329 हिजरी इज द करेक्ट आंसर। 329 हिजरी इज द करेक्ट आंसर। सिस्टर जीनत फ्रॉम मजगांव, बॉम्बे हैज गिवन द करेक्ट आंसर। बहुत बहुत मुबारक हो सिस्टर जीनत आपको और हमारे तमाम व्यूअर्स को कि मुसलसल हर शनिचर को 8:30 बजे जो है इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं और एक्सपेक्टेशंस रहती है कि इस हफ्ते जो है कई हमारी मैसेजेस जो है आप तक जल्दी पहुंच के। हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप मायूस ना हो, अगर आपको प्राइज नहीं भी मिला है तो ट्राई करें, आपके इल्म में एटलीस्ट इजाफा हो रहा है, इस नीयत से एटलीस्ट पार्टिसिपेट करें।
और हकीकी प्राइज़ देने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है कि आपने इस नीयत से इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया ताकि हमारे और आपके इल्म में मज़ीद इजाफा हो। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। विनर से गुजारिश है कि वो इस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद, एग्जैक्टली फ़ौरन बाद जो है, अपने पोस्टल कंप्लीट एड्रेस भेजे, नाम, कंप्लीट एड्रेस अलॉन्ग विद पोस्टल कोड और उसके नीचे फ़ोन नंबर, इस ऑर्डर में हमें भेजे और डिसअपियरिंग मैसेजेस को अपने व्हाट्सएप से हटा दीजिए, वरना विनर्स को बाद में ढूंढने में हमें तकलीफ होती है। और विनर से और तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम के दौरान कॉल ना करें, और अगर कोई इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहता है तो ज़रूर हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहा होगा, 9029444045। ज़रूर स्पॉन्सर करें इस प्रोग्राम को, 9029444045। ब्रदर जाहिद से रब्ता कायम करें। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। इस प्रोग्राम के मुतालिक कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो हमें ज़रूर लिखे winislam@gmail.com पर। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शनिचर यानी 5 अक्टूबर 2025 को, जो होगा इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ की मुनासिबत से, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से नेक्स्ट एपिसोड होगा। तो तैयारी ज़रूर करें और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा। देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।